आपका स्वागत है हमारे चैनल दुर्गाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर में। तो गाइस, कल ब्यूटी पार्लर ऑनलाइन की फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने आपको बताया कि आप खुद से आईब्रो कैसे बना सकते हो, यानी कि आप सेल्फ आईब्रो कैसे बना सकते हो। अगर आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना है तो आपको सेल्फ आईब्रो भी आनी चाहिए। तो आज है सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास में हम जानेंगे कि आप दूसरों की आईब्रो कैसे बना सकते हो। खुद की बनाना तो सीख लिया, लेकिन दूसरों की भी आनी चाहिए। तो उसके लिए आज मोनल आपकी क्लास लेगी और मोनल आपको बताएगी कि किस तरीके से आपको धागा चलाना है, धागा कौन सा लेना है, किस नंबर का लेना है। तो बहुत सारी शेप की आईब्रोज होती है, तो कौन सी शेप की आईब्रो हमें किस तरीके से बनानी है, ये फुल डिटेल आपको आज मोनल देने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दुर्गाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर। तो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट जरूर कर देना ताकि दुर्गाक्षी मेकओवर्स की जो भी वीडियो आए वो मिले आपको सबसे पहले। उसके लिए गाइस क्या होता है कि आपको घंटी दबा के ना ऑल पे क्लिक करनी है ताकि जो भी नोटी आए वो आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि नोटी की बहुत सारी प्रॉब्लम वाईटी पे चल रही है। तो चलिए गाइस शुरू करें। तो चलिए गाइस, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज है ब्यूटी पार्लर ऑनलाइन कोर्स की क्लास नंबर 2। तो आज हम जानेंगे कि हमें धागा कौन सा लेना है, किस नंबर का लेना है। तो आप अगर नए से शुरू कर रहे हो, अगर धागा लेने जाओगे तो आपको किसी भी शॉप पे ये मिल जाएगा, कॉस्मेटिक शॉप पे, और आपको 40 नंबर का ये धागा लेना है क्योंकि ये ही सबसे अच्छा होता है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि ये धागा जो है वो हमारा 40 नंबर का ही होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, आपके सामने में ओपन करती हूँ इसको। ये धागा अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको इसे निकालना है और कैसे हम आईब्रो बनाना इससे सीखेंगे। सो गाइज, आज हम जानेंगे कि हमें धागा किस तरीके से पकड़ना है। आपको धागा अपने लेफ्ट हैंड में रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको टीथ में धागे को दबाना है, आगे की तरफ लाना है इसको। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से हाथ में लेके हाथ को आप देख सकते हो आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से आप देख सकते हो अब एक कैंची जैसा बन गया है। अब हमें प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस, एक बार से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए सीखना। हमें टीथ में लेना है ये धागा, लेफ्ट हैंड में हमें धागा पकड़ना है एंड ये हैंड लाके अंदर की तरफ घुमा के इसे फोल्ड करना है, यानी कि 4 से 5 बार हमें फोल्ड करना है। उसके बाद हमें ये कैंची जैसा बन गया। अब हम इसे चलाएंगे कैंची की तरह, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से खींचना है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप कर पाओगे। आप चाहो तो एक प्लास्टिक लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हो, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहो तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, उसको रखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से आपको धागा चलाना है 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन लग जाएंगे आपको ये धागा चलाने में, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइज, आपको इस तरीके से ही धागा चलाना है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3 से 4 दिन, फिर आपको धागा चलाना आ जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप देख सकते हो हमें धागा चलाना है। कल की क्लास में हमने आपको सेल्फ सिखाया था, तो ये तो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप कुछ भी ज़मीन पर रख लीजिए या फिर लकड़ी जैसा कुछ हो, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यूज़पेपर रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको इस तरीके से धागा चलाना आ जाएगा। ये गाइस, जान लेते हैं कि हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो किस शेप की होती हैं। तो आपको शायद दिख रहा होगा, मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, तो आपको शायद जो लिखा हुआ उल्टा नज़र आ रहा होगा, फिर मुझे दिखेगा कैसे। तो चलिए आज जान लेते हैं कि हमारी आईब्रोज जो है किसके शेप की होती हैं। तो फर्स्ट आप देख रहे हो यह है स्ट्रेट, एकदम सीधी आईब्रो। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि क्लाइंट तो कैसे भी आईब्रो लेके आ सकता है, तो आपको आना चाहिए कि किस शेप वाली आईब्रो को हमें किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गई सीधी वाली एकदम स्ट्रेट। तो सेकंड नंबर पर जो आईब्रो हमारी वो है कर्व वाली। तो आप देख रहे हो इस तरीके से, इसे हम कर्व वाली आईब्रो बोलते हैं। तो यहाँ हमें ये इसे बनाने के लिए हमें नीचे से ही हेयर को लेना पड़ता है। और जो तीसरी आईब्रो आपको दिख रही है ये है सॉफ्ट आर्च वाली। आप देख सकते हो सॉफ्ट आर्च वाली है ये। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको फिंगर रखी हुई, यहाँ से हमें इस तरीके से बाल निकालने होते हैं पहले।
इस तरीके का आर्च वाली जो आईब्रो होती है। और ये चौथी आईब्रो है वो है हाई आर्च, यानी कि बहुत उभरी हुई एकदम एटीट्यूड वाली, देखी होगी ना। तो ये हमें इसमें नीचे से काफ़ी हाई हमें आर्च बनाना होता है। तो सबकी शेप अलग अलग होती हैं, सबको अलग अलग तरीके से बनाना होता है। और ये लास्ट वाली ये है, आप देख सकते हो एस शेप, यानी कि जो हमारी एस होती है उसकी जैसी होती है। तो कुछ इस तरीके की आईब्रोज होती हैं। तो और ये इस तरीके की स्ट्रेट से थोड़ा जो टेढ़ी सी होती है वैसी आईब्रोज है। सो गाइज ये तो हो गई कि हमारी आईब्रोज जो है कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की शेप होती हैं, विद नेम मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम जानेंगे इसमें कि किस शेप की आईब्रो को हमें किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम थ्रेड पकड़ेंगे इस तरीके से, धागा मुंह में देते हुए 4 से 5 राउंड देंगे और इस तरीके से आप देख सकते हो नीचे की तरफ। फिर एक कैंची की तरह हमें चलाना होता है धागा इस तरीके से। सो गाइज ये तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए, वरना जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं वो नीचे की तरफ, अब जैसे क्लाइंट लेटा हुआ होता है तो आईब्रो बनाते हैं तो नीचे की तरफ करके यहाँ प्रैक्टिस करनी है। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक डेमो के तौर पर। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी किस तरीके से। ये हमारा अंगूठा दिख रहा है आपको, इस तरीके से करना है, धागे को इधर से कैंची की तरह चलाना है, हमें पीछे की तरफ खींचना होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ये है हमारी एकदम सीधी आईब्रो जो होती है स्ट्रेट हमारी। तो किस तरीके से जैसे हमें इसमें से बाल निकालना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से जाएंगे हम। आप देख पा रहे हो इस तरीके से। सो गाइज हमें पीछे से स्टार्ट करना है, यहीं से हम इस तरीके से ऊपर से ही बाल निकालने हैं, धागे से ही हमें इस तरीके से धागा चलाना है, जैसे मैं आपको इस पेन से करके दिखा रही हूँ। फिर यहाँ से फिर नीचे की तरफ आएंगे हम, फिर यहाँ से हमें इस तरीके से धागा चलाना है। तो चलिए गाइज मैं आपको धागा चला के दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें बाल निकालने हैं। सबसे पहले हमें ऊपर से ही लेना है, इस तरीके से हमें धागा चलाना है, आप देख पा रहे हो। तो गाइस इस तरीके से आपको धागा चलाना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप सीख पाओगे। जैसे कि ये हमारे बाल हैं ऊपर के, फिर नीचे से हमें इस तरीके से धागा चलाना है, निकालते जाना है एकदम बालों को जो एक्स्ट्रा होती है नीचे ऊपर। जैसे कि ये स्ट्रेट आईब्रो है तो मैं इस पर करके दिखा रही हूँ कहाँ से लेना है, किस तरीके से लेना है। ऐसे आप बना के प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली आ जाएगा। ये हमारी कर्व वाली आईब्रो है तो इस तरीके से हम पीछे से बनाएंगे, पहले पूरा ऊपर के जो हेयर है एक्स्ट्रा सब हटाने के बाद फिर हम नीचे की तरफ आएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हो धागा हमें इस तरीके से चलाना है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एकदम परफेक्ट धागा चलाना भी आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और धागा चलाना है। न्यूज़पेपर पर भी इस तरीके से आप धागा चला सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इस तरीके से कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए जो वैसा होता है, इस तरीके से आप उस पर प्रैक्टिस कर पाओगे। सो गाइज आपको न्यूज़पेपर ले लेना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। आप इस तरीके से थाइस पे चला सकते हो धागा, यहाँ के बाल निकालना धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि बाल ज़्यादा बड़े ना हों, क्योंकि इससे अगर कोई बाल टूट गया तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको न्यूज़पेपर पर इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस आपको 3 से 4 दिन करनी है लगातार, तभी आप धागा चलाना सीख पाओगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको धागा चलाना आ गया है, तो उसके लिए आपको अपने पैर पर चलाना होगा। अगर आपके पैर के बाल निकलने लग जाए आपके धागे से तो और धागा कहीं भी अटके ना, तो समझ लीजिए कि आपको धागा चलाना आ गया है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 से 4 दिन में ही सीख जाओ, आप जल्दी भी सीख सकते हो, आपको टाइम भी लग सकता है। लेकिन सो गाइज इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पे या फिर आप अपनी थाइस पर इस तरीके से धागा चलाना सीख सकते हो और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार, तभी आपको धागा चलाना आ पाएगा। ये तो थी धागा चलाने की बात कि किस तरीके से हमें धागा पकड़ना है, चलाना है, इस तरीके से मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी आपकी कन्फ्यूजन कुछ भी रह गई हो तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। इस तरीके से आपको धागा पकड़ना है, चलाना है और प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको पक्का ही सीखना है, ब्यूटी पार्लर कोर्स करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो गाइज इसमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। आज हमने सीखा कि किस किस तरीके की शेप की आईब्रोज होती हैं, क्लाइंट कैसी भी शेप हो सकती है क्लाइंट की। तो आईब्रो बनाने के बाद सबसे पहले
कोई क्रीम तो सभी मोस्टली लगा के आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि आईब्रो करने से पहले हमें पाउडर लगा लेना है। पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो पाउडर लगाने के बाद हमें जब पूरा जो थ्रेडिंग वगैरह हो जाती है उसे करने के बाद हमें लगाना होता है, आप जेल ले सकते हो, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम ले सकते हो, आपको वो ज़रूर लगानी चाहिए क्योंकि किसी के दाने निकल आते हैं, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें आईब्रोज़ करने के बाद एलोवेरा जेल लगा सकते हो आप, या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम आपको ज़रूर लगानी चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हल्की सी आप मसाज भी कर सकते हो किसी मॉइस्चराइज़र क्रीम से या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम से, हल्के से आप इस तरीके से मसाज कर सकती है। तो क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा और हमें ये मसाज इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो ज़रूर करना चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गई हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर फिर भी कोई आपकी कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ओके गाइज। तो गाइज़ अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही हो तो दुर्गाक्षी मेकओवर्स पर काफ़ी वीडियोज़ हैं कि आप आईब्रो कैसे बना सकते हो, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो ये थी ब्यूटी पार्लर ऑनलाइन कोर्स की दूसरी क्लास। आई होप आज की क्लास में आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आईब्रो का ट्यूटोरियल जो भी था मैंने A to Z आपको बता दिया है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब थर्ड क्लास में आप क्या होगा क्या बताते हैं। आईब्रो का प्रोसीजर ख़त्म हो गया है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो थर्ड क्लास में आप सब रेडी रहिए कुछ नया सीखने के लिए। तो दुर्गाक्षी मेकओवर्स आ रहा है आपसे जल्दी मिलने एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।